सुम्बुल तौकीर खान और फरमान खान ने एक ही साथ किसी को बर्थडे विश कर दिया है। देखिए, एक ही साथ दोनों का बर्थडे विश करना बड़ा ही मतलब कोइंसिडेंस कह लीजिए या फिर एक मतलब दोनों के बीच के कुछ ना होते हुए भी कुछ बहुत कुछ हो जाना कह लीजिए। देखिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात यही है कि दोनों ने बर्थडे विश कर दिया है, वो भी एक ही साथ। आपको बता दूं पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, खबर कुछ ऐसी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फरमान और सुम्बुल के बीच में कोइंसिडेंस होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी देखकर बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि ये दोनों फिर से साथ हो जाने वाले हैं कुछ ही दिन बाद, क्योंकि दोनों अलग होकर भी ऐसा लगता है कि हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। मतलब दोनों की सोच कितनी मिलती है, दोनों की चॉइसेस कितनी ज़्यादा मिलती हैं, दोनों की फेवरेट्स हों या फिर कुछ भी हो, बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें हैं दोनों के बीच में। अब रिसेंटली सुम्बुल ने अपने जो इमली के शो के उनके जो फादर थे, दद्दा जिनको वो बोलती थी शो में, विवेक सिंह परमार, देखिए अब उनका बर्थडे था। विजय सिंह परमार, माफ़ कीजिएगा, विजय का बर्थडे है आज। तो देखिए, उन्होंने विश किया पहले तो सुम्बुल ने, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाया। अब देखिए, फरमान के ने भी काम किया हुआ है, तो फरमान ने ऑफ कोर्स पोस्ट नहीं लगाया और उन्हें बर्थडे विश उन्होंने नहीं किया, उनकी ऐसी बॉन्डिंग नहीं रही होगी उनके साथ, लेकिन सुम्बुल ने उन्हें बर्थडे विश किया। अब उसके कुछ ही देर के बाद फरमान खान भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाते हैं जिसमें वो भारती को, यानी कि जो कॉमेडी क्वीन भारती हैं, देखिए भारती सिंह, उनको वो विश करते हुए नज़र आ रहे हैं बर्थडे। तो देखिए, अब भारती को तो सुम्बुल भी जानती हैं, लेकिन सुम्बुल ने भारती के लिए वो चीज़ नहीं की है अभी तक, उनके लिए नहीं उसने पोस्ट लगाया, लेकिन फरमान ने भारती के लिए लगा दिया, और वो भी तब जब सुम्बुल ने विजय सिंह परमार के लिए वो पोस्ट लगाया हैप्पी बर्थडे का। तो उसके कुछ देर बाद फरमान का लगाना बड़ा ही ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करते रहते हों और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर, और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की स्टोरीज़ में जाके कि दोनों क्या कर रहे हैं। फरमान देखते हैं कि सुम्बुल क्या स्टोरीज़ अपलोड कर रही है, सुम्बुल देखती है फरमान क्या कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बड़ी ही कुछ ना होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा कुछ अभी बाकी है, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। हालांकि आप में से बहुत लोग कहते हो कि फरमान अच्छे इंसान नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुम्बुल ने गलत किया फरमान के साथ, और कुछ लोग कहते हैं कि जो सुम्बुल के फ़ैन हैं मेनली, वो कहते हैं कि फरमान बहुत ही झूठा इंसान है, बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान है। सुमान के फैंस कहते हैं कि वो दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई इंसान सही या गलत नहीं होता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता है। गलत हमेशा सिचुएशन होती है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते ना कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। एक टाइम पर दोनों की जो बॉन्डिंग थी, दोनों की इक्वेशन आपस में थी, वो साफ जग जाहिर थी। मतलब हर किसी को पता था कि कौन बेस्ट फ्रेंड हैं और कौन नहीं है। तो सुम्बुल और फरमान का हमेशा से ही वो बॉन्ड दिखता था, इक्वेशन दिखती थी। तो देखिए, अगर कुछ बिगड़ती है ना चीज़ें, तो एक तो पहली बात किसी एक इंसान की वजह से नहीं बिगड़ती। अगर आप बोलोगे कि सुम्बुल ने ही गलत किया तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, और अगर आप बोलेंगे कि फरमान ही झूठे हैं तो वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान सही या गलत नहीं है। इट्स इज दैट कि सिचुएशन कई बार बहुत बार गलत हो जाती है। कुछ अगर एक साइड से हुआ तो दूसरी साइड से भी फिर उसका कुछ रेपरकशन हो गया, फिर दूसरी साइड से कुछ हुआ तो सामने वाली साइड से भी कुछ हो गया रेपरकशन। तो इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा सिचुएशन गलत होती है। और ऐसा फरमान ने भी इंटरव्यू जब उन्होंने वो आउट किया था, जिसमें उन्होंने सुम्बुल के फैमिली के ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू जैसे ही आउट हुआ था, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सिचुएशन गलत थी, कोई भी इंसान गलत नहीं था। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तो फरमान ने बहुत हद तक क्लियर कर दी थी चीज़ें कि गाइज, इसमें किसी की पर्टिकुलर गलती नहीं है किसी इंसान की, इसमें सिचुएशन जस्ट बस गलत थी। और प्लीज़ नो हेट टू एनीवन, उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत ही ऐसे की थी कि प्लीज़ पीस आउट एंड नो हेट टू एनीवन, बिकॉज
उस इंटरव्यू के बाद फरमान के फैंस ने सुम्बुल को बैश करना शुरू कर दिया, सुम्बुल के फैंस ने फरमान को बैश करना शुरू कर दिया। सुमान फैंस का दिल टूट गया कि सुमान के बीच में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो एकदम एकदम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे और इतने अच्छे फ्रेंड्स से अचानक से क्या हो गया, क्योंकि अभी तो इनका एक म्यूज़िक वीडियो भी आ रहा था। उस वक्त उनका म्यूज़िक वीडियो आ रहा था जो बेइरादा फरमान ने हिबा नवाब के साथ कर लिया, लेकिन पहले सुम्बुल के साथ आ रहा था। तो उस टाइम पे सुमान फैंस का तो बहुत ज़्यादा दिल टूट गया। वहीं सुम्बुल और फरमान के फैंस एक दूसरे को की बैशिंग में लग गए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज भी दोनों के बीच में वो बेशक बात नहीं होती है, बेशक आप एक दूसरे के बारे में भी बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते हो। लेकिन एक बात बताइए, अभी भी अगर कुछ नहीं होता है दोनों के बीच, तो अभी भी दोनों एक दूसरे को एक तो फॉलो करते हैं, दूसरा दोनों एक दूसरे की स्टिल स्टोरीज़ पर, पोस्ट पर नज़र रखते हैं, अप टू डेट रहते हैं कि दोनों ने क्या लगाया क्या नहीं लगाया है। और ऐसा ही होता है ना, दोस्ती अचानक से नहीं टूट जाती। आप बोलो कि आप किसी के साथ 2 साल आपने किसी के साथ काम किया है, 2 साल आप किसी के इतने अच्छे फ्रेंड रहे हो, कोई आपके इतना करीबी रहा है, आपका को एक्टर रहा है, जिसके साथ आपने पूरा दिन सेट पर शूट कर लिया। उस दिन जो केवा भी थी, उन्होंने भी इस खुलासा किया था कि हमेशा सुम्बुल और फरमान साथ ही रहते थे पूरा दिन सेट पर। सुम्बुल अपने शॉट के बाद सीधा जो है फरमान की वैनिटी में जाती थी और पूरा दिन जो है वो वहीं मस्ती करते रहते थे और वहीं अपना पूरा समय बिता देते थे। तो कोई अगर आपके साथ 2 साल आपका फ्रेंड रहा है, वो दोस्ती इतनी जल्दी नहीं टूट जाती है। वो आप इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि अरे ठीक है, कुछ एक झटके में कुछ हुआ और पिछले 2 साल की 3 साल की हर चीज़ आपने भुला दी एकदम से, आपको अब कुछ याद नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। फरमान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सुम्बुल को जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थी, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। वहीं सुम्बुल भी हमेशा फरमान के लिए खड़ी रहती हैं, हमेशा फरमान के लिए उन्होंने हमेशा वो बात करती थी फरमान के बारे में। और बेशक उनका जो अभी बॉन्डिंग है वो वैसा नहीं रहा है, लेकिन एक समय पर दोनों, खासकर सुम्बुल, बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन महसूस करती थी फरमान के प्रति। जब फरमान बिग बॉस में एंट्री लिए थे तो सुम्बुल के चेहरे पर और उनके एक्सप्रेशंस पर और उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ नज़र आता था कि फरमान खान क्या मीन करते हैं उन्हें। फरमान को देखकर वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बिग बॉस के घर के अंदर। और फरमान का भी देखिए पता लग जाता है, क्योंकि उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि आप धर्मपत्नी के सीरियल को जस्ट प्रमोट करने के लिए कुछ देर के लिए वीकेंड के वार के एपिसोड पे चले जाइए। एक तो ये चॉइस थी, दूसरा चॉइस था कि आप 1 दिन 1.5 दिन घर के अंदर रह के आइए, सुम्बुल के साथ टाइम स्पेंड करके आइए, उन्हें बता कर आइए गेम के बारे में। उन्होंने सेकंड रास्ता अपनाया, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं घर के अंदर जाऊंगा, जबकि तब उन्हें धर्मपत्नी के लिए शूट शुरू करना था, मतलब तब शूट शुरू हो चुका था, उन्हें अपना शूट और ज़्यादा करना था। लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाऊंगा, बिग बॉस के घर के अंदर जाके मैं सुम्बुल से मुलाकात करूंगा, फिर सुम्बुल से बैठकर बातें करेंगे और फिर टाइम स्पेंड होगा सुम्बुल के साथ। और कुछ वैसा ही हुआ। उस एपिसोड की टीआरपी, आज तक की टीआरपी, मतलब उस पूरे सीजन की हाईएस्ट टीआरपी उस एपिसोड की थी। तो सुम्बुल और फरमान का इतनी आसानी से आप नहीं कह सकते हो, इतनी आसानी से 2 साल की फ्रेंडशिप, 2 साल की बॉन्डिंग आप नहीं तोड़ सकते हो। चाहे आपके बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, आपके बीच में कितनी भी गलत फहमियाँ हो जाएं, ऐसा नहीं होता है कि इतना आसानी से और इतनी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। बहरहाल अब देखिए, दोनों का एक ही चीज़ें करना। और आपको एक और चीज़ बता दूं, फरमान ने भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू में, जब वो अवार्ड फंक्शन में गए हैं एमिनेंस अवार्ड में, तो देखिए उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है कि उनका फेवरेट सॉन्ग योर मैन है, जबकि सुम्बुल भी बता चुकी हैं कि उनका फेवरेट सॉन्ग भी यही है और वो भी हमेशा यही सुना करती हैं। तो यानी दोनों की चॉइसेस भी इतनी ज़्यादा मैच करती हैं, दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है, चॉइसेस मिलती जुलती हैं, एक दूसरे के जो पोस्ट हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती एक दूसरे से डालते हैं। तो देखिए, आप सीधा ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर इंसान गलत है या आप किसको ब्लेम करना चाहिए। किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। बस अगर आप सुमान फ़ैन हैं तो दुआ कीजिए कि दोनों फिर से साथ आ जाएं, मतलब दोनों की इक्वेशन, दोनों की बॉन्डिंग फिर से वैसी ही हो जाए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सुम्बुल या फिर फरमान के फ़ैन हैं तो भी आप बस आप बस होप कीजिए कि या तो सुम्बुल या तो फरमान, दोनों का ही अपना अपना भला हो यार। क्योंकि
अपनी अपनी जगह पर सब लोग तरक्की करें, अपनी अपनी जगह पर सब लोग आगे बढ़ें लाइफ में। इंसान को यही कामना करनी चाहिए, यही प्रे करनी चाहिए, यही होप करनी चाहिए दूसरे वाले के लिए। और देखिए, अगर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, दूसरों के लिए आप अगर अच्छी चीज़ें सोचते हो, अच्छी सुम्बुल तौकीर खान और फरमान खान ने एक ही साथ किसी को बर्थडे विश कर दिया है। देखिए, एक ही साथ दोनों का बर्थडे विश करना बड़ा ही मतलब कोइंसिडेंस कह लीजिए, या फिर एक मतलब दोनों के बीच के कुछ ना होते हुए भी कुछ बहुत कुछ हो। सुम्बुल तौकीर खान और फरमान खान ने एक ही साथ किसी को बर्थडे विश कर दिया है। देखिए, एक ही साथ दोनों का बर्थडे विश करना बड़ा ही मतलब कोइंसिडेंस कह लीजिए, या फिर एक मतलब दोनों के बीच के कुछ ना होते हुए भी कुछ बहुत कुछ हो जाना कह लीजिए। देखिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन बात यही है कि दोनों ने बर्थडे विश कर दिया है, वो भी एक ही साथ। आपको बता दूं पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, खबर कुछ ऐसी है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फरमान और सुम्बुल के बीच में कोइंसिडेंस होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी देखकर बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है कि ये दोनों फिर से साथ हो जाने वाले हैं कुछ ही दिन बाद, क्योंकि दोनों अलग होकर भी ऐसा लगता है कि हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। मतलब दोनों की सोच कितनी मिलती है, दोनों की चॉइसेस कितनी ज़्यादा मिलती हैं, दोनों की फेवरेट्स हों या फिर कुछ भी हो, बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ें हैं दोनों के बीच में। अब रिसेंटली सुम्बुल ने अपने जो इमली के शो के उनके जो फादर थे, दद्दा जिनको वो बोलती थी शो में, विवेक सिंह परमार, देखिए अब उनका बर्थडे था। विजय सिंह परमार, माफ़ कीजिएगा, विजय का बर्थडे है आज। तो देखिए, उन्होंने विश किया पहले तो सुम्बुल ने, और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाया। अब देखिए, फरमान के ने भी काम किया हुआ है, तो फरमान ने ऑफ कोर्स पोस्ट नहीं लगाया और उन्हें बर्थडे विश उन्होंने नहीं किया, उनकी ऐसी बॉन्डिंग नहीं रही होगी उनके साथ, लेकिन सुम्बुल ने उन्हें बर्थडे विश किया। अब उसके कुछ ही देर के बाद फरमान खान भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाते हैं जिसमें वो भारती को, यानी कि जो कॉमेडी क्वीन भारती हैं, देखिए भारती सिंह, उनको वो विश करते हुए नजर आ रहे हैं बर्थडे। तो देखिए, अब भारती को तो सुम्बुल भी जानती हैं, लेकिन सुम्बुल ने भारती के लिए वो चीज़ नहीं की है अभी तक, उनके लिए नहीं उसने पोस्ट लगाया, लेकिन फरमान ने भारती के लिए लगा दिया, और वो भी तब जब सुम्बुल ने विजय सिंह परमार के लिए वो पोस्ट लगाया हैप्पी बर्थडे का। तो उसके कुछ देर बाद फरमान का लगाना बड़ा ही ऐसा ऐसा नहीं लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करते रहते हों और सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर, और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की स्टोरीज़ में जाके कि दोनों क्या कर रहे हैं। फरमान देखते हैं कि सुम्बुल क्या स्टोरीज़ अपलोड कर रही है, सुम्बुल देखती है फरमान क्या कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में बड़ी ही कुछ ना होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा कुछ अभी बाकी है, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है कि दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। हालांकि आप में से बहुत लोग कहते हो कि फरमान अच्छे इंसान नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सुम्बुल ने गलत किया फरमान के साथ, और कुछ लोग कहते हैं कि जो सुम्बुल के फ़ैन हैं मेनली, वो कहते हैं कि फरमान बहुत ही झूठा इंसान है, बहुत ही डिप्लोमेटिक इंसान है। सुमान के फैंस कहते हैं कि वो दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कोई इंसान सही या गलत नहीं होता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कोई भी इंसान सही या गलत नहीं होता है। गलत हमेशा सिचुएशन होती है। दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप इस बात को नहीं डिनाई कर सकते ना कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। एक टाइम पर दोनों की जो बॉन्डिंग थी, दोनों की इक्वेशन आपस में थी, वो साफ जग जाहिर थी। मतलब हर किसी को पता था कि कौन बेस्ट फ्रेंड हैं और कौन नहीं है। तो सुम्बुल और फरमान का हमेशा से ही वो बॉन्ड दिखता था, इक्वेशन दिखती थी। तो देखिए, अगर कुछ बिगड़ती है ना चीज़ें, तो एक तो पहली बात किसी एक इंसान की वजह से नहीं बिगड़ती। अगर आप बोलोगे कि सुम्बुल ने ही गलत किया तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, और अगर आप बोलेंगे कि फरमान ही झूठे हैं तो वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि कोई भी इंसान सही या गलत नहीं है। इट्स इज दैट कि सिचुएशन कई बार बहुत बार गलत हो जाती है। कुछ अगर एक साइड से हुआ तो दूसरी साइड से भी फिर उसका कुछ रेपरकशन हो गया, फिर दूसरी साइड से कुछ हुआ तो सामने वाली साइड से भी कुछ हो गया रेपरकशन। तो इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, हमेशा सिचुएशन गलत होती है। और ऐसा फरमान ने भी इंटरव्यू जब उन्होंने वो आउट किया था, जिसमें उन्होंने सुम्बुल के फैमिली के ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू जैसे ही आउट हुआ था, उन्होंने
ट्वीट करते हुए लिखा था कि सिचुएशन गलत थी, कोई भी इंसान गलत नहीं था, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। तो फरमान ने बहुत हद तक क्लियर कर दी थी चीज़ें कि गाइज इसमें किसी की पर्टिकुलर गलती नहीं है किसी इंसान की, इसमें सिचुएशन जस्ट बस गलत थी। और प्लीज़ नो हेट टू एनीवन, उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत ही ऐसे की थी कि प्लीज़ पीस आउट एंड नो हेट टू एनीवन, बिकॉज उस इंटरव्यू के बाद फरमान के फैंस ने सुम्बुल को बैश करना शुरू कर दिया, सुम्बुल के फैंस ने फरमान को बैश करना शुरू कर दिया। सुमान फैंस का दिल टूट गया कि सुमान के बीच में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों तो एकदम एकदम इतने अच्छे फ्रेंड्स थे, और इतने अच्छे फ्रेंड्स से अचानक से क्या हो गया, क्योंकि अभी तो इनका एक म्यूज़िक वीडियो भी आ रहा था, उस वक्त उनका म्यूज़िक वीडियो आ रहा था जो बेइरादा फरमान ने हिबा नवाब के साथ कर लिया, लेकिन पहले सुम्बुल के साथ आ रहा था। तो उस टाइम पे सुमान फैंस का तो बहुत ज़्यादा दिल टूट गया। वहीं सुम्बुल और फरमान के फैंस एक दूसरे को की बैशिंग में लग गए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज भी दोनों के बीच में वो बेशक बात नहीं होती है, बेशक आप एक दूसरे के बारे में भी बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहते हो, लेकिन एक बात बताइए, अभी भी अगर कुछ नहीं होता है दोनों के बीच, तो अभी भी दोनों एक दूसरे को एक तो फॉलो करते हैं, दूसरा दोनों एक दूसरे की स्टिल स्टोरीज़ पर, पोस्ट पर नज़र रखते हैं, अप टू डेट रहते हैं कि दोनों ने क्या लगाया क्या नहीं लगाया है। और ऐसा ही होता है ना, दोस्ती अचानक से नहीं टूट जाती। आप बोलो कि आप किसी के साथ 2 साल आपने किसी के साथ काम किया है, 2 साल आप किसी के इतने अच्छे फ्रेंड रहे हो, कोई आपके इतना करीबी रहा है, आपका को एक्टर रहा है, जिसके साथ आपने पूरा दिन सेट पर शूट कर लिया। उस दिन जो केवा भी थी, उन्होंने भी इस खुलासा किया था कि हमेशा सुम्बुल और फरमान साथ ही रहते थे पूरा दिन सेट पर। सुम्बुल अपने शॉट के बाद सीधा जो है फरमान की वैनिटी में जाती थी, और पूरा दिन जो है वो वहीं मस्ती करते रहते थे और वहीं अपना पूरा समय बिता देते थे। तो कोई अगर आपके साथ 2 साल आपका फ्रेंड रहा है, वो दोस्ती इतनी जल्दी नहीं टूट जाती है। वो आप इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि अरे ठीक है, कुछ एक झटके में कुछ हुआ और पिछले 2 साल की 3 साल की हर चीज़ आपने भुला दी एकदम से, आपको अब कुछ याद नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। फरमान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सुम्बुल को जब वो बिग बॉस के घर के अंदर थी, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। वहीं सुम्बुल भी हमेशा फरमान के लिए खड़ी रहती हैं, हमेशा फरमान के लिए उन्होंने हमेशा वो बात करती थी फरमान के बारे में। और बेशक उनका जो अभी बॉन्डिंग है वो वैसा नहीं रहा है, लेकिन एक समय पर दोनों, खासकर सुम्बुल, बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन महसूस करती थी फरमान के प्रति। जब फरमान बिग बॉस में एंट्री लिए थे तो सुम्बुल के चेहरे पर और उनके एक्सप्रेशंस पर और उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ नज़र आता था कि फरमान खान क्या मीन करते हैं उन्हें। फरमान को देखकर वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी बिग बॉस के घर के अंदर। और फरमान का भी देखिए पता लग जाता है, क्योंकि उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि आप धर्मपत्नी के सीरियल को जस्ट प्रमोट करने के लिए कुछ देर के लिए वीकेंड के वार के एपिसोड पे चले जाइए। एक तो ये चॉइस थी, दूसरा चॉइस था कि आप 1 दिन 1.5 दिन घर के अंदर रह के आइए, सुम्बुल के साथ टाइम स्पेंड करके आइए, उन्हें बता कर आइए गेम के बारे में। उन्होंने सेकंड रास्ता अपनाया, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं घर के अंदर जाऊंगा, जबकि तब उन्हें धर्मपत्नी के लिए शूट शुरू करना था, मतलब तब शूट शुरू हो चुका था, उन्हें अपना शूट और ज़्यादा करना था। लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, मैं बिग बॉस के घर के अंदर जाऊंगा, बिग बॉस के घर के अंदर जाके मैं सुम्बुल से मुलाकात करूंगा, फिर सुम्बुल से बैठकर बातें करेंगे और फिर टाइम स्पेंड होगा सुम्बुल के साथ। और कुछ वैसा ही हुआ। उस एपिसोड की टीआरपी, आज तक की टीआरपी, मतलब उस पूरे सीजन की हाईएस्ट टीआरपी उस एपिसोड की थी। तो सुम्बुल और फरमान का इतनी आसानी से आप नहीं कह सकते हो, इतनी आसानी से 2 साल की फ्रेंडशिप, 2 साल की बॉन्डिंग आप नहीं तोड़ सकते हो। चाहे आपके बीच में कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएं, आपके बीच में कितनी भी गलत फहमियाँ हो जाएं, ऐसा नहीं होता है कि इतना आसानी से और इतनी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। बहरहाल अब देखिए, दोनों का एक ही चीज़ें करना। और आपको एक और चीज़ बता दूं, फरमान ने भी अभी रिसेंटली इंटरव्यू में, जब वो अवार्ड फंक्शन में गए हैं एमिनेंस अवार्ड में, तो देखिए उन्होंने एक इंटरव्यू में बात की है कि उनका फेवरेट सॉन्ग योर मैन है, जबकि सुम्बुल भी बता चुकी हैं कि उनका फेवरेट सॉन्ग भी यही है और वो भी हमेशा यही सुना करती हैं। तो यानी दोनों की चॉइसेस भी इतनी ज़्यादा मैच करती हैं, दोनों की सोच बहुत मिलती जुलती है, चॉइसेस मिलती जुलती हैं, एक दूसरे के जो पोस्ट हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती एक दूसरे से डालते हैं। तो देखिए,
आप सीधा सीधा ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर इंसान गलत है या आप किसको ब्लेम करना चाहिए। किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। बस अगर आप सुमान फ़ैन हैं तो दुआ कीजिए कि दोनों फिर से साथ आ जाएँ, मतलब दोनों की इक्वेशन, दोनों की बॉन्डिंग फिर से वैसी ही हो जाए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सुम्बुल या फिर फ़ामान के फ़ैन हैं तो भी आप बस आप बस होप कीजिए कि या तो सुम्बुल या तो फ़ामान, दोनों का ही अपना अपना भला हो यार। क्योंकि अपनी अपनी जगह पर सब लोग तरक्की करें, अपनी अपनी जगह पर सब लोग आगे बढ़ें लाइफ में। इंसान को यही कामना करनी चाहिए, यही प्रे करनी चाहिए, यही होप करनी चाहिए दूसरे वाले के लिए। और देखिए, अगर आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, दूसरों के लिए आप अगर अच्छी चीज़ें सोचते हो, सुम्बुल तौकीर खान और फरमान खान ने एक ही साथ किसी को बर्थडे विश कर दिया है। देखिए, एक ही साथ दोनों का बर्थडे विश करना बड़ा ही मतलब कोइंसिडेंस कह लीजिए, या फिर एक मतलब दोनों के बीच के कुछ ना होते हुए भी कुछ बहुत कुछ हो जाना कह लीजिए।